तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की और प्रोडक्ट रैंकिंग की। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, उसका टाइटल कैसे लिखना है, उसमें कैसी आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है और फिर उसको दराज सर्च में रैंक कैसे करना है। आइए वो सीखते हैं। तो जब प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग का है। आपने जो है अपने टॉप के जो भी 2 से 3 कंपैटिटर्स हैं, आप उनकी लिस्टिंग ओपन करें। आप देखें कि उन्होंने लिस्टिंग कैसे लिखी है, आप उनकी डिस्क्रिप्शन कैसे है, उनका टाइटल कैसे है, तो उन्होंने प्रोडक्ट की इमेजेस कैसे ली हुई हैं और कैसे उन्होंने जो है उनको यूज़ किया हुआ है। जब आप स्टडी कर लें अपने कंपैटिटर्स को तो आपने सिमिलर डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है, बिल्कुल उन्हें कॉपी नहीं करना। आप अपने कीवर्ड्स ऐड करें, आप टाइटल को थोड़ा सा चेंज करें, आप डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा चेंज करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग का, एसईओ का, कीवर्ड्स कैसे पुट करने हैं डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, इसका आइडिया नहीं है, तो आप ऐसा करें, आप एक फ्रीलांसर को हायर कर लें। आपको वो जो है 1000-1200 रुपये में एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख देगा, एक अच्छा टाइटल तैयार कर देगा। तो इससे ये होगा कि वो एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन होगी, एक अच्छा टाइटल होगा और वो एसईओ ऑप्टिमाइज होगा, जिससे आपकी प्रोडक्ट रैंक करेगी। और डिस्क्रिप्शन आपने लिख ली, टाइटल आपने तैयार कर लिया। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसकी पिक्चर्स का। पिक्चर्स जो हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक वाइट बैकग्राउंड पे अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स लें। आपके पास प्रोफेशनल कैमरा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मोबाइल से भी काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं। आप उन पिक्चर्स को अच्छे से एडिट करें, आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखें, आप अपनी प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हैं, आप कोशिश करें कि आपके प्रोडक्ट के फीचर्स सारे आपकी तस्वीर से नज़र आएँ। आपकी जो प्रोडक्ट की तस्वीरें आपने ली हैं, जो पिक्चर्स आपने क्लिक की हैं, आपकी प्रोडक्ट के सारे फीचर्स जो हैं उन तस्वीरों से प्रोमिनेंट हों। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने जो भी प्रोडक्ट हंट किया है, फॉर एग्जांपल मैं आपको गार्लिक चॉपर का बता रहा था, आप वो टॉप की 2 से 3 लिस्टिंग ओपन कर लें, आप स्टडी करें, आप देखें उन्होंने टाइटल कैसे लिखा हुआ है। मैनुअल फूड चॉपर, एक कीवर्ड ये भी है, मिक्सर, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, रो पुल्ड स्लाइसर, मिनी गार्लिक स्लाइसर, मतलब देखें बीच में कीवर्ड उन्होंने कैसे कैसे डाले हुए हैं। तो सारे उसने कीवर्ड जो हैं वो डाले हुए हैं। आप एक इस तरह पहले टाइटल स्टडी कर लें एक लिस्टिंग का, फिर दूसरी लिस्टिंग का। इसने ज़्यादा नहीं डाले हुए, इसने बस मिनी हैंड पुल्ड स्पीडी चॉपर, वेजिटेबल मीट चॉपर ग्राइंडर, इसने ये डाला हुआ है। उसके बाद ऐसे देख लें। तो आप कोशिश करें आप टाइटल ऐसा बनाएं जिसमें कीवर्ड्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा हों, और आपने ज़्यादा सेम कीवर्ड भी नहीं यूज़ करना। आप एक कीवर्ड मिनी गार्लिक स्लाइसर यूज़ कर लिया, फिर आप स्पीडी चॉपर लिख लें और जो भी है गार्लिक चॉपर लिख लें जैसे इसने लिखे हुए हैं, मैनेज किए हुए हैं। इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से आपने कीवर्ड जो है वो टाइटल में ऐसे पुट करने हैं। उसके बाद आप स्टडी करें इनकी पिक्चर को चलें पहले देख लेते हैं। पहले आप ये यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स उसके देख लें, जो पिक्चर की छोटी शो डिटेल्स हैं, जो प्रोडक्ट की शो डिटेल्स हैं उसने यहाँ पे वो लिखी हुई हैं कि पैकेज में एक वो फूड चॉपर दे रहा है, मटेरियल का लिख दिया उसने, जो भी स्पेसिफिकेशन है, साइजेस है, कैपेसिटी है, वेट है, जो भी आप जितने भी फीचर्स अपने प्रोडक्ट के लिख सकते हैं वो आपने सब यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन की बारी आती है। डिस्क्रिप्शन में भी आपने कोशिश करना है जो आपने टाइटल में कीवर्ड यूज़ किया है वो कम से कम एक बार आपने यहाँ से यूज़ करना है। ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना, आप मैक्सिमम 2 से 3 बार यूज़ कर लें और कम से कम आपने एक बार तो यूज़ करना है। तो डिस्क्रिप्शन भी आप ऐसे लिखें कि आपके जो टाइटल के कीवर्ड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन हो। जिसने भी यूज़ किया देखें, मैनुअल स्पीडी चॉपर इसका यहाँ पे भी है, इसका यहाँ पे भी स्पीडी चॉपर है, तो इसने भी काफ़ी अच्छे डिस्क्रिप्शन में जो है ना कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। इसी तरह आपने जो है ना कम से कम 4 से 5 अपने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग को स्टडी कर लेना है कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हैं और उन्होंने ये बुलेट पॉइंट्स जो फीचर्स हैं प्रोडक्ट के वो कैसे लिखे हैं। फिर आपने उनकी पिक्चर्स भी देखनी है। उन्होंने पिक्चर्स ये देखें, पिक्चर ली हुई है, क्लियर पिक्चर ली हुई है। और दूसरा ये पिक्चर भी काफ़ी ज़रूरी होती है जिसमें आपने उसके सारी प्रोडक्ट की फंक्शन दिखाना है, प्रोडक्ट के सारे फीचर्स दिखाने हैं। तो ऐसे आपने कोशिश करना है कि 5 से 6 पिक्चर्स क्लियर हों वाइट बैकग्राउंड के साथ, जो है वो रिकमेंडेड है। इससे ये देखें वाइट बैकग्राउंड है, सारी जो प्रोडक्ट है वो क्लियर नज़र आ रही है। इन्होंने सारा जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि स्टेनलेस स्टील है, BPA फ्री है, जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो आपकी पिक्चर से ही नज़र आ जाने चाहिए, ताकि कस्टमर मज़ीद जो है वो नीचे जाके पढ़े ना, बस पिक्चर देख के ही वो सेटिस्फाई हो जाए और वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर ले। अब ये सब आपने कर लिया, आप अपने सेलर सेंटर पर जाएँ, ऐड प्रोडक्ट पे जाएँ। प्रोडक्ट ऐड करने पे जाएंगे तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम एंटर करें।
आपने अपना डिस्क्रिप्शन जो है, अपना जो टाइटल है वो खुद ही तैयार करना है। मैं अभी फॉर एग्जांपल आपको ये कॉपी करके दिखा देता हूँ। आपने कॉपी करना है, वो कैटेगरी जो है ना वो ऑटो सजेस्ट कर देगा आपको कि किस कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट जो है वो फॉल कर रही है। आप सेफर साइड के लिए इनकी भी देख लें, जो भी लिस्टिंग्स आपने ओपन की हुई हैं ये देख लें। किचन डाइनिंग, किचन यूटेंसिल्स और ग्रेटर्स और पीलर्स में आ रहा है। दूसरा उसकी भी ग्रेटर्स और पीलर्स में आ रही है, तीसरी भी ग्रेटर और पीलर्स में आ रही है। तो उसने भी सबसे पहले आपको यही कैटेगरी सजेस्ट की है दराज ने, तो आप इसी को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आपने प्रोडक्ट की कोई वीडियो शूट की हुई है तो वेल एंड गुड है, आप उसका लिंक यहाँ पे जो है ना वीडियो का वो भी अपलोड कर दें। ब्रांड है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना ब्रांड जो है ना वो रजिस्टर करवाना है। अब ब्रांड कैसे रजिस्टर करवाना है, आप इस पर क्लिक करें, ये जो क्वेश्चन मार्क का आ रहा है आप सबमिट अ न्यू ब्रांड करें। जो भी आपने ब्रांड नेम रखना है आप वो लिख के सबमिट कर दें। तो ये मैसेज आ गया कि उन्होंने हमारी जो है ना रिक्वेस्ट चली गई है हमारी ब्रांड नेम अप्रूव होने की। और दराज जो है मैक्सिमम 1 या 2 दिन में आपका जो है वो रिप्लाई कर देगा और आपका ब्रांड नेम जो है वो अप्रूव हो जाएगा। ये ज़्यादा इशू नहीं है, बस आपको वेट करना पड़ता है 1 से 2 दिन, दराज आपका जो है वो अप्रूव कर देगा। उसके बाद जब आपका ब्रांड नेम अप्रूव हो जाए आपने यहाँ से वो ब्रांड नेम चूज़ कर लेना है। अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मटेरियल को स्पेसिफाई कर देना है, आपका मटेरियल किस चीज़ का है, एक्रेलिक चलें स्पेसिफाई कर देता हूँ। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वो क्या चीज़ है जो मैंने आपको ये बताए हैं, जो ये बुलेट पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, ये सब आपके जो प्रोडक्ट के फीचर हैं आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उसे लाजमी मेंशन करें। मैंने वही कॉपी करके भी डाल दी है, लेकिन आपने सारा अपना जो है ना वो तैयार करना है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो ये चीज़ है, उसके नीचे जो उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है आप वैसे जो है ना डिस्क्रिप्शन एक तैयार करें, वो इसमें भी लिख दें। आपने वो इसमें लिख दी, वेट सही, इसने तो सेम चीज़ लिखी हुई है। चले मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है मैंने कॉपी करके इसमें मेंशन कर दी। सेम चीज़ आपने नीचे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन जो है उसी में भी आपने पेस्ट कर देना है। अब ये पूछ रहा है आप यहाँ पे लिख दें वैसे कि वर्स इन द बॉक्स, आपने जो है ना डिलीवरी में क्या देना है, आप लिख दें कि 1x जो भी आपकी प्रोडक्ट है, कि मैं एक गार्लिक चॉपर साथ में जो है वो शिप करूँगा। कलर फैमिली, अगर आप की प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं कुछ भी है तो आप जो है ना ये कलर फैमिली में यहाँ पे वेरिएशन डाल दें। इसमें अभी कोई ऐसी खास वेरिएशन नहीं है तो मैं कुछ भी कलर फैमिली यूज़ कर लेता हूँ, अभी मल्टी कलर में यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं वो आपने अपलोड कर देनी है। आप कोशिश करें कि जैसे इन्होंने अपलोड की हुई हैं 5 से 6 पिक्चर्स आप जो है वो अपलोड करें। आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी प्रोडक्ट की जो है ना पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे सारा आ रहा है कि आप यहाँ पे भी जो है ना प्रोडक्ट की पिक्चर्स अपलोड करें, लाजमी करें, ये रिकमेंडेड है जैसे इस लिस्टिंग वाले ने किया हुआ है। ये देखें डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, तो वो इस तरीके से अपलोड होती हैं। आप ये डिस्क्रिप्शन लिख लिए, आप उसके नीचे पिक्चर्स वगैरह लगा दें। यहाँ पे भी आप अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग आपने सेट करनी है। आपने जो अगर आपकी प्रोडक्ट वेरिएशन में है 3 से 4 वेरिएशन है तो आपने सारी यहाँ पे वेरिएशन शो हो जाएंगी, आपने उसके अकॉर्डिंगली प्राइस लिख देनी है। मेरी सिंगल प्रोडक्ट है, कोई इतनी वेरिएशन में नहीं है, तो मैंने मल्टी कलर सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे आ गया। उसकी प्राइस आपने जितनी भी लिखनी है आप वो लिख दें। अगर आपने कोई डिस्काउंट उस पर लगाना है, कोई स्पेशल प्राइस लगानी है, फॉर एग्जांपल मैंने 299 की जो है रेगुलर प्राइस लगाई है, मैं चाह रहा हूँ कि 249 पे मैं डिस्काउंट लगाऊँ। और प्रमोशन का आपने टाइम भी सिलेक्ट कर लेना कि कहाँ कब से कब तक मैं जो है डिस्काउंट लगा रहा हूँ। मैं 1 वीक तक जो है ना डिस्काउंट लगा देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरी प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो 299 को काट कर 249 शो कर रहा होगा पेज पे। और क्वांटिटी जितनी आपने स्टॉक किया हुआ है आप वो लिख दें। मैं 100 लिख देता हूँ। सेलर SKU आपने अपनी आसानी के लिए लिखना है तो आप लिख लें, मैं यहाँ पे चॉपर वैसे ही को लिख देता हूँ, नहीं तो दराज कोई भी आपको SKU असाइन कर देगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट का वेट देखना है। जो आप नॉर्मली ऐसे प्रोडक्ट आपने हंट करनी है जिसका प्रोडक्ट वेट जो है वो आप कोशिश करें कि वो 500 ग्राम से कम हो। उससे ज़्यादा भी हो तो चलें, वो प्रोडक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है। अभी जो है ना ये अंडर हाफ kg है तो मैं 500 ग्राम या 450 ग्राम की मेरी प्रोडक्ट है, मैं वो लिख देता हूँ। 400 ग्राम चले, मैं 400 ग्राम लिख देता हूँ या 300 ग्राम। अच्छा ये kg में आ रहा है तो आपने 0.4 लिख दिया। 0.4 मतलब 400 ग्राम की मेरी प्रोडक्ट है। पैकेज की डायमेंशंस हैं, पैकेज की डायमेंशंस क्या है, जो आपका फ्लायर है मेरी ये एक छोटे फ्लायर में चली जाएगी, तो फ्लायर की डायमेंशन जो है आपने वो देख लेनी है।
जो दराज का छोटा एक जो मीडियम फ्लायर होता है, ये वाला, इसकी डिमेंशन होती हैं, आपने सारी डिमेंशन यहाँ से स्टडी कर लेनी है। ये लिखा हुआ है 28/24, जो भी है डिमेंशन आपने वो यहाँ पे डिमेंशन इसकी ऐसे पुट कर देनी है कि 28 लेंथ है सेंटीमीटर, 20 विड्थ है और 10 और जितनी भी इसकी हाइट है वो करके सबमिट कर देना है आपने। आप सबमिट कर देंगे तो दराज पे आपकी जो है ना प्रोडक्ट पेंडिंग भी चली जाएगी। दराज वाले सारे इसको कंफर्म करेंगे आपकी प्रोडक्ट को, और होपफुली 1 से 2 दिन में, यहीं से ज़्यादा आजकल टाइम लगता है, तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगी। तो इस तरह आपने जो है ना अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे तो सिंपल कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आपने जो है ना अपने तरीके से टाइटल लिखना है, उसके जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपने अपनी तैयार करनी है। तो इस तरह आज जो है आप वो प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं उस पर। तो आपने जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट की है तो बारी आती है प्रोडक्ट को रैंक करने की। प्रोडक्ट रैंकिंग में सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, आपके डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, आप उसमें एसईओ के अच्छा यूज़ होना चाहिए, कीवर्ड्स का अच्छा यूज़ होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप अच्छा एसईओ करेंगे अपनी प्रोडक्ट का तो दराज की सर्च में वो खुद ब खुद प्रोडक्ट आपकी ऊपर आएगी। इसके अलावा प्रोडक्ट रैंकिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम कंपेन्स को ज्वाइन करें। आपके जो सेलर पोर्टल पर जितनी भी कंपेन्स आ रही हैं, आप कोशिश करें कि सबको ज्वाइन करें और बेस्ट प्राइस पर ज्वाइन करें। जितनी लोएस्ट प्राइस आप दे सकते हैं कंपेन्स पर आप उसको दें। दराज खुद ब खुद आपकी प्रोडक्ट को बूस्ट करेगा। कंपेन्स ज्वाइन करने के अलावा मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी प्रोडक्ट में एक छोटा सा गिफ्ट ऐड कर दें। इससे जो है वो बायर काफ़ी इंप्रेस होता है और वो कोशिश करता है कि आपकी प्रोडक्ट को लाजमी बाय करे। इसके अलावा आप गिव अवेज करें, आप वीवीआरओ करें। वीवीआरओ मतलब वेरी वेरी रियल ऑर्डर। अब वीवीआरओ कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वीवीआरओ आपने अपने प्रोडक्ट्स पर करना है, तो वीवीआरओ कैसे करना है? वीवीआरओ मतलब वेरी वेरी रियल ऑर्डर। तो आपने दराज को ये शो करवाना है कि आपको जो है ना ऑर्डर वो रियल आ रहा है। तो उसके लिए आप अपने किसी भी रिश्तेदार या दोस्त अहबाब आप उनको कहें कि वो आपकी प्रोडक्ट्स पर ऑर्डर लगवाएं, या प्रोफेशनल्स भी हैं जो ये सर्विसेज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पे ऐसे काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे ये देखें, दराज वीवीआरओ रिव्यूअर्स, दराज कम्युनिटी, दराज वीके ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट लेके उसको रिव्यू अच्छा सा लगा देते हैं। तो आपने जब भी रिव्यू करना है, जब वीवीआरओ करना है, उसका एक तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल ये मेरी लिस्टिंग है, मैं क्या करूँगा, इसे ऐड टू कार्ट करूँगा, और ये मेरे जो कंपेटिटर है उसकी लिस्टिंग है, इसको भी ऐड टू कार्ट करूँगा। अब मैं अपनी कार्ट पे जाऊँगा। जब आप अपनी कार्ट पे चले जाएं, ये मेरी लिस्टिंग थी, ये कंपेटिटर की लिस्टिंग थी, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा, और अपनी लिस्टिंग को मैं रहने दूँगा। इसको मैं विश लिस्ट में भी ऐड कर दूँगा। अब विश लिस्ट में ऐड कर दें, या फिर जब ऑर्डर लगवाना है तो उसे कहीं यहाँ से आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसीड कर दे। तो ऐसे दराज को जब आप अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग को रिमूव करेंगे तो दराज को ये लगेगा कि वो बंदा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ इस लिस्टिंग में इंटरेस्टेड है। तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत ऊपर आएगी, और जब आपको रिव्यूज़ लगेंगे तो रिव्यूज़ में भी आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग जो है वो बेहतर होगी। अब वीवीआरओ भी आपने कर लिया। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आजकल जो दराज का एल्गोरिदम है वो एक्सटर्नल ट्रैफिक को काफ़ी प्रेफर करता है। एक्सटर्नल ट्रैफिक मतलब दराज के अलावा अगर कहीं से आपके ट्रैफिक आ रही है, जैसे फेसबुक से, गूगल से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी आपकी लिस्टिंग पर ट्रैफिक आ रही है तो वो बहुत अच्छा है। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स चलाएँ। ये लाजमी नहीं है कि आप जो है अच्छा खासा उस पर बजट लगाएं, आपका लिमिटेड बजट भी है तो आप उसके साथ भी कोशिश करें आप एड्स को लाजमी रन करें। आप जब ऐड चलाएंगे तो उसमें आपने सुपर यूआरएल का यूज़ करना है। अब सुपर यूआरएल क्या होता है वो भी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बताता हूँ। तो सुपर यूआरएल बेसिकली क्या होता है, आप मान लें ये मेरी लिस्टिंग है, अब मैंने इसका सुपर यूआरएल कैसे जनरेट करना है, मैं दराज में इसका जो भी मैंने कीवर्ड है, मैं टाइटल है वो मैं लिख के सर्च करूँगा, और फिल्टर्स मैं ऐसे लगाऊंगा कि सिर्फ मेरी ही प्रोडक्ट जो है वो सर्च में आए, बाकी और किसी की प्रोडक्ट सर्च में नहीं आए। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मैनुअल फूड के ऊपर ये लिखा, मैं इसको सर्च करता हूँ। अब ये काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। मैंने ये लिखा है मैनुअल फूड के ऊपर मिक्सर ब्लेंडर, जो कि मेरे टाइटल में ये सब वर्ड्स हैं। ठीक है, आपने 4 से 5 से बल्कि 6 वर्ड्स आपने ऐसे यूज़ कर लेने हैं जो आपके टाइटल में हैं। फिर उसके बाद आपने ये फ़िल्टर्स लगाने हैं। ठीक है, मैं पहले 4 स्टार और अबव का मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। मैं मल्टी कलर का इसमें लगा देता हूँ। जो जो मेरी प्रोडक्ट्स में फ़ीचर हैं, जो मुझे पता है कि मैंने ये
फीचर्स जो है ना इसमें ऐड किए हुए हैं। उसके बाद अच्छा, उसके बाद मैं स्टेनलेस स्टील का लगा देता हूँ और ब्रांड जो वारंटी है मैं उसमें नो कर देता हूँ। तो देखें मैंने फ़िल्टर्स जो लगाए, जो मुझे पता था कि मेरी प्रोडक्ट्स में ये फ़िल्टर लगाऊंगा तो सिर्फ मेरी प्रोडक्ट्स ही शो होगी, तो मैंने वो फ़िल्टर लगाए। मल्टी कलर का लगा दिया, नो वारंटी का लगा दिया, स्टेनलेस स्टील का लगा दिया। ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के ऐड किए हुए हैं कि मैं वारंटी नहीं दे रहा, मटेरियल मेरा स्टेनलेस स्टील है और कलर फैमिली में मैंने मल्टी कलर था और 2 रेटिंग्स भी हैं, तो मैंने 4 स्टार और अबव को क्लिक कर दिया। तो ये जो है वो मेरी प्रोडक्ट ही अब सिर्फ शो हो रही है सर्च में। तो ये आपका जो बेसिकली ऊपर आ गया यूआरएल, इस यूआरएल को हम सुपर यूआरएल कहते हैं। इसका मकसद ये है कि जब भी आप किसी को ये अपना यूआरएल देंगे, या फॉर एग्जांपल आप फेसबुक एड्स में यूआरएल लगाते हैं, तो दराज का एल्गोरिदम ये समझेगा कि कस्टमर दराज पर आया है, उसने ये सारे वर्ड सर्च किए हैं, उसने ये सारी जो है फिल्टर्स लगाए हैं और फिर उसने जो है ना इस प्रोडक्ट को चूज़ किया है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम सुपर यूआरएल कहते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम प्रोडक्ट रैंकिंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कंपेन्स का बताया कि आप कंपेन्स ज्वाइन करें, आप जो है फ्री गिफ्ट ऐड कर दें, आप गिव अवेज करें, वीवीआरओ करें। अगर आप वीवीआरओ नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट 2000 की है, आप ज़्यादा उसे गिव अवे नहीं कर सकते, आप ज़्यादा वीवीआरओ नहीं करवा सकते, तो उसके लिए आप टीवीवीआरओ करें। टीवीवीआरओ मतलब ट्रायंगुलर वेरी वेरी रियल ऑर्डर। अब टीवीवीआरओ और वीवीआरओ जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। वीवीआरओ में हम एक्चुअल प्रोडक्ट को शिप करते हैं, टीवीवीआरओ में हम एक्चुअल प्रोडक्ट को शिप नहीं करते, क्योंकि अब हमारी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, तो हम कुछ भी फ्लायर में डालकर, कुछ भी पेपर डालकर या कोई भी ऐसी सस्ती प्रोडक्ट डालकर हम शिप कर देते हैं और उसके अगेंस्ट जिसने भी रिव्यू देना है हम उसे डिसाइड कर लेते हैं उसकी कमीशन। जितनी भी कमीशन हो आप वो उसे जैज़ कैश कर दें, ईजी पैसा कर दें या बैंक अकाउंट में, जैसे भी आपके टर्म्स डिसाइड हों आप वो कर लें। आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देता हूँ जिससे आपका दराज का स्टोर जल्दी ग्रो करेगा। नंबर 1, आपने हाई सेलिंग प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। जी हाँ, बिल्कुल, आपने ऐसी प्रोडक्ट को हंट नहीं करना जो ज़्यादा सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें ज़्यादा लोग घुसे हुए हैं, जिसमें ज़्यादा सेलर्स हैं, जिसकी प्राइसेस को बीट करना मुश्किल है, आपने ऐसी प्रोडक्ट को हंट नहीं करना। नंबर 2, प्राइस रेंज। आपने ज़्यादा लोवेस्ट प्राइस की तरफ भी नहीं जाना अनटिल और अनलेस आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो जिसमें कंपटीशन कम हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने 800 से लेकर 3000 की प्राइस कैटेगरी में आप इसको टारगेट करें। आप इसमें जो प्रोडक्ट आपको मिलती है आप उसको हंट करें। तो प्राइस रेंज का मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 2000 है लेट्स से, या 1500 है, जितनी भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर आप एक प्रोडक्ट शिप करते हैं तो आपको 300, 400, 500 जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है वो एक ऑर्डर पे मिल जाएगा। जबकि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस लोवेस्ट है, मान लें कि 200 है या 150 है, अब कितनी प्रोडक्ट्स को शिप करना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 500 हो। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादा लोवेस्ट प्राइस की तरफ भी ना जाएं। आप 500 से लेकर या 800 से लेकर 3000 तक इस प्राइस रेंज को टारगेट करें। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता दूं कि आप प्रोडक्ट की नेचर को लाजमी ऑब्जर्व करें। आपने कोई ऐसी लेविश प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। आप उन प्रोडक्ट्स को देखें जो नेसेसिटी हैं। आप कैटेगरीज़ को देखें, टॉयज़ की कैटेगरी है, किचन्स की कैटेगरी है, होम एंड डेकोर की कैटेगरी है। ये काफ़ी अच्छी जो हैं कैटेगरीज ये परफॉर्म करती हैं। और चौथी टिप मैं आपको शेयर करूंगा कि आपने अपने कंपेटिटर्स को कम से कम एक वीक लाजमी स्टडी करना है। आप उनके सेल्स का ग्राफ देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टॉक कैसे आपने चेक करना है। आप देखें कि उनकी सेल्स इवन जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में 10 ऑर्डर आए हैं और अगले 2 दिन में कोई ऑर्डर नहीं है। और अगर उनकी सेल्स कंसिस्टेंट है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपना स्टोर दराज पर जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो कोर्स पसंद आया होगा। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।